मैं शहद सैयद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के बाद हाहाकार मच गया है। बात अगर की जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था की बात जरूर की गई थी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के हर जिलों खंगाला जाए तो हर जगह बिजली गुल दिखाई दे रही है। बिजली कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच सरकार और कर्मचारियों के बीच वार्ता भी हुई। हालांकि सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा का लगातार कहना है कि वो संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक मसले का हल नहीं निकल पाया है। हम जानने का प्रयास करेंगे उन कर्मचारियों से कि उनकी मांगें क्या हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज उन्हें यहाँ उतरकर संघर्ष करना पड़ा। बात अगर की जाए तो लगातार सरकार इसको लेकर सख्त भी रही। कल रात में ए.के. शर्मा का बयान भी आया कि अगर कर्मचारी वापस नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल बिजली कर्मचारी अपने मसलों को लेकर संघर्षरत हैं। कौन सी मांग है जिनको लेकर उतरना पड़ा, आपको ऑफिस छोड़ के बाहर आना पड़ा? ऐसा है कि 3 दिसंबर 2022 को 15 सूत्री मांग को लेकर के सरकार के हमारे नेताओं के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं से वार्ता हुआ। उसी वार्ता को ये लागू नहीं कर रही सरकार, उसे लागू कराने के लिए आज ये हड़ताल करना पड़ा है। प्रमुख ऐसे कौन से जो अहम मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनाना जरूरी है? अहम मुद्दा तो ये है कि बिजली बोर्ड ऐसे आईएएस के हाथ में सौंप दिया गया जो उसको कोई भी अनुभव नहीं है। चेयरमैन का चुनाव होता है, उस चुनाव के माध्यम से तो आए नहीं, या विभाग से प्रमोटेड जो इंजीनियर होता था वो जब विभाग चलाता था तो अनुभव होता था कि विभाग कैसे चलाया जाएगा, उसका कैसे संचालन किया है, कैसे उसका कर्मचारियों के साथ व्यवहार की जाएगी, ये बात भी नहीं हुई। तो पहला मांग तो ये है कि किसी भी आईएएस अधिकारी को थोपा ना जाए, उनको जो पद्धति है उस पद्धति से चेयरमैन बनाया जाए। 4-5 मुद्दे मुख्य हैं, जैसे एक ही बिजली का निजीकरण है। बिजली का निजीकरण हो जाएगा तो जो खेती पर आज आत्मनिर्भर है अनाज पर भारतवर्ष, वो बिजली महंगी होने पर किसान को बिजली नहीं मिल पाएगा, और तब फिर वही कनाडा वाला गेहूं जो आता था पहले वही खाना पड़ेगा। आज देश दूसरे को भी अनाज दे रहा है, हम आत्मनिर्भर है, और वो झोपड़पट्टियों में बल्ब जो जल रहे हैं वो नहीं जल पाएंगे। ए.के. शर्मा ने भी कल कहा, मंत्री जो आपके ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कहा कि काफ़ी मांगे तो आपकी मान ली गई हैं, तो किस बात का संघर्ष है? मान ली गई है लेकिन लागू नहीं किया गया। समझौता तो हम भी कह रहे हैं कि 2 दिसंबर 2022 में हुआ था, लेकिन वही समझौता लागू कराने के लिए आंदोलन करना पड़ा। ये आज हड़ताल हो रहा है। एक ही देश, एक ही जगह, जैसे उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए, यहीं तेलंगाना में संविदा निविदा कर्मी नियमित कर दिए गए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? और यहाँ ही मलेठी से जो आएगा निविदा संविदा वाला वो 25,000 पाएगा, और वही काम करने वाला जो यहाँ का जो है निविदा संविदा है मुझे 8,000 10,000 दिया। तो ये कहाँ का न्याय है? एक ही काम करने वाला, एक ही तरीके काम करने वाला 2 आदमी की 2 तनख्वाह दी जाए। ये आम जनमानस को समस्या नहीं हो रही है? आम जनमानस की समस्या तो हम बता रहे हैं, खेती वाला बिजली महंगी हो जाएगी। आज वो टाटा को दे रहे थे, टाटा नहीं लिया, तब जाके अडानी अंबानी को दे रहे। जब उत्पादन ज़मीन हमारा है, टरबाइन हमारा है, तो क्यों दे रहे हो दूसरे को? जब हम बिजली पैदा कर रहे हैं ठीक ठाक, तो क्यों दूसरे को दे रहे हो? वो जानबूझ करके अपने आदमियों को, अडानी अंबानी को सारा देश सौंपने की प्लान है उनका। रेलवे दे दिए, हवाई जहाज़ दे दिए, क्या बचा हुआ? यही बिजली बचा है, इसको भी दे देंगे। सरकार कह रही है निजीकरण से बड़े फायदे हैं, कुछ प्रदेशों में निजीकरण कोशिश की, उससे फायदे हो रहे हैं। फायदा उनका हो रहा है, जनता का नहीं हो रहा फायदा। फायदा उनका निजी है, उनके आदमियों को निजी हो रहा है। अभी हम देखे सुबह चाट कितना जो है अडानी अंबानी का ये स्थिति रही है और कहाँ स्थिति पहुंच गई उनकी।
3 दिसंबर को हुआ है 14, वो समझौता मतलब सहमति बनने पे हुआ है, लेकिन उसका क्रियान्वयन चूँकि समझौते में लिखा था 15 दिन के अंदर होना है, तो अभी तक समझौता उसमें उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। आज 115 दिन से ज़्यादा दिन हो गया, मतलब एक सीमा होती है। हम लोग भी जान रहे हैं, सभी लोग को दिक्कत हो रही है, हम लोग के परिवारों को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो समय सीमा निर्धारित की थी हम लोग उसका वेट 115 दिन से ज़्यादा हो गया, तब हम लोग नोटिस देना पड़ा कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कराइए, आपने समझौता किया था, तो इस पर हम लोग अड़े हुए हैं। इस बीच कल मंत्री जी का बयान ये भी आया कि अगर आप वापस नहीं लौटते हो तो एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपका संघर्ष अब आगे की दिशा इस पर क्या होगी? केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हम लोग हड़ताल पे हैं और अभी तो 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल है। अब जैसा दिशा निर्देश केंद्रीय कार्यकारिणी का होगा उस पर हम लोग आगे मूव करेंगे। बिजली व्यवस्था बाधित है प्रदेश के हर जिले में लगभग। अभी तो माननीय ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि वो व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो यहाँ की जनता और ये वही बताएगी कि स्थिति क्या है। नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो ऐसी कोई व्यवस्था वैकल्पिक दिख नहीं रही है, क्योंकि प्रदेश के हर जिले जो हैं इस वक्त बिजली गुल से झेल रहे हैं। तो कैसी वैकल्पिक व्यवस्था की सोच थी उनकी, क्या थी? अब वो सोच रहे थे कि विद्युत कर्मचारी के बिना वो चला लेंगे, अब वो उनकी सोच है, लेकिन जिसका जो कार्य है वो उसकी दक्षता तो उसमें उसकी ही है। तो ये कहना कि विद्युत कर्मचारी के बिना ये सिस्टम चल जाएगा तो संभव तो नहीं लगता है, वो दिख रहा है वो जो है। 72 घंटे की हड़ताल आपने करी है, सरकार अगर मान लिया नहीं मानती है तो आगे संघर्ष कहाँ तक जाएगा? संघर्ष देखिए, अभी तो 72 घंटे का टोकन स्ट्राइक है, यदि नहीं मानेगा, कहीं यदि किसी की गिरफ्तारी होती है तो केंद्रीय नेतृत्व पे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं जहां कर्मचारी अपने मांगों को लेकर अड़े हैं, वहीं सरकार के तेवर भी सख्त दिखाई दे रहे हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारी इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। बस्ती जनपद के जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने गिधई पावर हाउस का दौरा किया, जहां उन्होंने 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इस दौरान वहां रह रहे 2 जेई के घरों की बिजली काटने के भी आदेश दे दिए गए। तो साहब, बिजली कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जहां सख्त दिखाई दे रही है, जहां AK शर्मा ने कल ये कह दिया था कि एस्मा के तहत और आसूका लगाया जा सकता है, वहीं बिजली कर्मचारियों का साफ कहना है कि उनके मांगे हैं सरकार को माननी ही पड़ेंगी। हालांकि अभी जो धरना है वो 72 घंटे का है। इस बीच सरकार से वार्ता चल रही है। अभी तक की खबरों के अनुसार बात की जाए तो मंत्री सरकार ने यही कहा है कि हमारी कर्मचारियों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक आपसी सहमति नहीं बन पाई है। देखना यह है कि जिस तरह समय बीतता है, आंदोलन किस दिशा में जाता है, क्या सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई सहमति बन जाती है या आम जनमानस बिजली की समस्या को जूझता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़ के लिए।